हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से रविवार के इस दोपहर की प्रार्थना में हम सभी को आने में सहायता की। सारा आदर गौरव मान हम परमेश्वर यीशु के नाम को देते हैं। सारे लोग कहे आमीन आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ मैं आपकी स्तुति करते रहना चाहूँ। तूने कहा जहाँ 2 या 3 है मैं उनके बीच में हूँ। आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में आओ। आप पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बातें कर। आप पवित्र आत्मा हमें अपने हृदय में छुपा ले। हमसे बातें कर। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरा नाम ऊंचा उठे यीशु के नाम। प्रभु जी, आगे का जो भाग है तेरे पवित्र कलाम, पवित्र वचन का है राजा। अपने दास को सामर्थ्य, अपने दास को समझा कि तेरे लोगों के जीवन में वो प्रकाश जो तूने अपने भविष्यवक्ताओं के जीवन में, तूने अपने सारे नबियों के जीवन में जो प्रकाश को फैलाया है, वो ही प्रकाश तेरे लोगों में आज फैलने पाए। खुदा बाप सहायता करना,
हम तेरे पवित्र वचन की ओर जाने, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord। आइए हम खोलेंगे दूसरा राजा का पहला वचन, दूसरा राजा पहला वचन। यहाँ पे लिखा है, दूसरा राजा पहला वचन का पहला भाग है, एलिया और राजा अहज्या। हालेलुया। इसमें लिखा है, आहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। आहाब मरा तो मोआब जो था वो इजराइल के विरोध में हो गया। अहज्या एक जालीदार खिड़की में से सोमरोन में उसकी अटारी में थी, गिर पड़ा। क्या थी? खिड़की। और उसमें से वो गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। हालेलुया। इसने अपने दूतों को भेजा। हम दूतों के बारे में सुनते आते हैं, स्वर्गदूत, शैतान के दूत। तो इसके जो दूत थे, मानो सेनापति, मानो सैनिक, इसने एक्रोन के गांव में भेजा, जो बाल जबूब नामक देवता से ये पूछ आओ। बाल जबूब नामक देवता के पुजारियों के पास इसने लोगों को भेजा कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। अब ये भेज रहा है, लेकिन फिर भी इसे डाउट है, अगर बाल जबूब आ भी जाए तो भी मैं बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा। अब ये दूतों को भेज रहा है, ये दूतों को भेज रहा है, लेकिन एलिया नबी को परमेश्वर के दूत मैसेज दे रहे हैं। तिस्बी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जाओ और उनसे कहे, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल-जबूल देवता से पूछने जाते हो। तिस्बी एलिया को यहोवा के स्वर्ग दूतों ने ये कहने को भेज दिया कि उस राजा के दूतों के सामने जा और उनको बोल कि इजराइल में कोई ऐसा ईश्वर नहीं कि तू एक्रोन में जाके बाल जबूब के लोगों के पास, देवताओं के पास अपने लोगों को भेज रहा है। चौथा वचन है, इसलिए अब यहोवा तुझसे यो कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। एलिया नबी को यहोवा के स्वर्गदूतों ने कहा कि उन राजा को जाके कहे, उसके दूतों को बोल कि इजराइल में क्या कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है कि तुम्हारे राजा को ठीक करने पाए, और तुम एक्रोन में जाके बाल जबूब के देवता के लोगों के पास जा रहे हो। तो यहोवा का दूत ये कहता है कि तेरे राजा को जाके बोल दे कि जिस पलंग पे तू पड़ा है तू ठीक नहीं होगा, तू मर ही जाएगा। तो परमेश्वर के दूत उस राजा के लिए भविष्यवाणी लेके आए हैं। क्या लेके आए? भविष्यवाणी। और वो एलिया नबी के मुंह को इस्तेमाल करके परमेश्वर की भविष्यवाणी को निकाल रहे हैं। हालेलुया। तब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए। तब उसने उनसे पूछा, क्यों तुम लौट आए हो? परंतु उन्होंने कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। ये संदेश राजा के दूतों ने
राजा को सुना दिया। अब राजा उनसे पूछता है, उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? हालेलुया। राजा सोच रहा है, इतनी बड़ी बात कहने वाला कौन मनुष्य था, कैसा दिखता था? गोरा, काला, नाटा, मोटा, पतला, लंबा, छोटे कद का, कैसा था वो? तो वो कहते हैं, तुमसे ये बातें कही, उसका रंग रूप कैसा था? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिस्बी एलिया होगा। एक छोटी सी पहचान उस राजा की आंखों को खोल रही है कि अगर वो रोवार के कपड़े फेटा बांधा हुआ था, रोवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था, उसने कहा वह तिस्बी एलिया होगा। और राजा बोलता है कि वो तिस्बी एलिया था जिसने ये भविष्यवाणी की। मत्ती में 3 में 4 से लेकर 6 तक में लिखा है, जो यूहन्ना था वो अपने कमर में ऐसा ही रोवार का पटका बांधे रहता था और टिड्डिया उसका भोजन थी। क्या थी? टिड्डिया। हाँ, टिड्डियों को खाता था वो। अब सोचो वो कैसा होगा। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद तब उसने उसके 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। ये 50 सिपाही जा रहे हैं एक प्रधान को लेकर, और वो प्रधान देख रहा है एलिया पर्वत की चोटी के ऊपर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है उतर। ये प्रधान एलिया को वार्निंग दे रहा है। राजा ने कहा है परमेश्वर के भक्त उतर आ, और यहां से फिर एलिया भी रिप्लाई कर रहा है। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। एक शब्द केवल एलिया का उन प्रधानों के प्रति और आग का ऊपर से उतरना, लेकिन उस शब्द में एक महान शब्द था। वो क्या था? यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं। यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो अपने आप को जांचो, हम परमेश्वर के कैसे भक्त हैं। एलिया ने एक शब्द बोला, ऊपर से आग आई, और हम जितने शब्द बोले परमेश्वर वो सुनता है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा करे यीशु के नाम में। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। अब एक बोलता है राजा ने कहा है कि तू ऊपर से जल्दी उतरा, और एक बोलता है फुर्ती से उतरा। अब यहां से एलिया फिर से जवाब देता है। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत एक बार फिर से भस्म कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दास का शब्द कोई भी खाली नहीं जा रहा है। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया, और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा। हालेलुया। इन दो सेनापतियों ने उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता को घमंड से पुकारा था। कैसे पुकारा था? घमंड से पुकारा था। राजा ने बोला है उतरा, राजा ने बोला है शीघ्र आ। तो परमेश्वर के दास का इस सेनापति ने जो तीसरी बार गया, उसने आदर किया, उसने सम्मान किया। वचन बोलता है उसके सामने जाके घुटने के ऊपर वो बैठ गया, उसने सिर को झुका लिया। हालेलुया। तब उसने अपने सेनापति से पुकार के कहा, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरी महिमा हो रहा है, धन्यवाद।
फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया, और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण, मेरी जान, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों का प्राण जो मेरे साथ आए हैं और 100 मर चुके हैं, और ये 50 को लेके आया है। मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। क्या ठहरे? अनमोल, 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 अनमोल। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। ये प्रधान एलिया को याद दिला रहा है कि जो 50 लोग आए थे, फिर से 50 लोग आए थे, वो पूरे 100 थे, और तूने उसको भस्म कर डाला, लेकिन तेरी दृष्टि में मेरा प्राण अनमोल ठहरे। कहने का मतलब है मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा। तब स्वर्गदूत एलिया के पास आते हैं। इसने मिन्नतें की है, लेकिन एलिया नबी ने वो अभी तक स्वीकार नहीं की है। लेकिन जब स्वर्गदूत आए, उसके बाद में एलिया उनके संग नीचे गया। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यो कहता है, तूने एक्रोन के बाल-जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। एलिया नबी ने अपना स्टेटमेंट राजा का मुंह देख के बदली नहीं किया। ऐसे होते भविष्यवक्ता लोग, कोई भी आ जाए, ये राजा है, और एलिया नबी सामने जाके बोल रहा है, हे राजा, यहोवा ने ये कहा है कि जिस पलंग पे तू है, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू चंगा नहीं होगा। इसके बाद में यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था, वो मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्याह के और काम जो उसने किए, वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? वो लिखे नहीं है। अब एलिया यहाँ पे स्वर्गदूतों की सारी भविष्यवाणी जो अपने मुंह से बोल रहा है, पवित्र आत्मा उसे कंट्रोल करके चला गया। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है कि यदि हम प्रभु के लोग हैं, यदि हम प्रभु के दास हैं, यदि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, तो ऐसे स्वर्गदूत हमसे क्यों नहीं बात करते? उनको हमसे बात करनी चाहिए। एलिया का जीवन एक ही था, परमेश्वर जो कहता था वो वैसा ही करता था। परमेश्वर की आत्मा उसके हृदय में बातें डालती थी, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके साथ में आते थे। तो हमारा जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पण जब होता है, तब वो आत्मा हमसे बातें करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका प्रतिफल देता है और अपनी आत्मा से भरता है। हालेलुया। दूसरे अध्याय का थोड़ा सा हम मनन करेंगे। एलिया इसके बाद में स्वर्ग में उठाया जा रहा है। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हालेलुया। यहाँ तक एलीशा इसके साथ में नहीं है। कहाँ तक? जब ये उस राजा से मिलने जा रहा है, जब उस राजा के बारे में ये बोल रहा है कि तू पलंग पे से उठेगा नहीं, लेकिन तू मर जाएगा। तो स्वर्गदूतों की ये पूरी भविष्यवाणी होने के बाद में एलिया नबी जा रहा है गिलगाल को अपने चेले एलीशा को लेकर। हालेलुया। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। हालेलुया। अब एलीशा अगर चाहता तो एलिया को बोल सकता था, हाँ तुम जाओ। उसने क्यों नहीं एलीशा का साथ, एलिया का साथ छोड़ा? क्योंकि एलीशा जानता था
कि जो मेरा पास्टर है, जो मेरा भविष्यवक्ता है, उसके अंदर परमेश्वर की वो आत्मा है, वो आत्मा मुझे चाहिए यदि मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा करना चाहता हूं। तो आज के समय में लोग भविष्यवक्ताओं के आत्मा को नहीं, उनकी भविष्यवाणी को लेना चाहते हैं। मेरा काम बन जाए, मेरी दुकान खुल जाए, मेरा मकान मिल जाए, 4 गाड़ी हो जाए, बैंक बैलेंस बेस्ट हो जाए, बाकी तुम रात भर जागो, प्रार्थना करो, उपवास करो, हमारे लिए करो, तुम हमें सब कुछ दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। हालेलुया। आज के लोग, आज के विश्वासी ये सच्ची बात है, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। सच बात है। लेकिन एलीशा ने ऐसे नहीं किया। एलीशा का घर बार बड़ा अच्छा था, लेकिन जब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू इनके ऊपर अभिषेक करना, यहूआ के ऊपर किया, यहू के बाद में एलीशा के ऊपर किया, और एलीशा को कहा यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है तो तू चल सकता है। वो सिर्फ एक ही बार घर पे गया, अपने घर वालों से मिला और दौड़ के फिर से आ गया। और उसने उसका बवंडर, और वो बवंडर ऐसा तूफान था, हम आगे सुनेंगे। और बेतेल भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। ये भविष्यवक्ताओं के लोग एलिया के चेले एलीशा को आके समझा रहे, क्या तुझे पता है आज तेरा दास है जो, वो तेरे ऊपर से उठा लिया जाएगा। अगर आज यही सब्जेक्ट आज के लोगों के सामने रख दिया जाए कि तुम्हारा दास उठा लिया जाएगा, तो वो क्या सोचेंगे? हमारा दास उठा लिया जाएगा तो हम क्यों नहीं उठा लिए जा रहे? अगर जिसके अंदर परमेश्वर के भवन में जाने की तमन्ना है, आरजू है, वो कहेगा अगर मेरा दास उठाया जा रहा है तो मैं मेरे दास के हाथ को जोर से पकड़ा रहूंगा ताकि मैं भी साथ में ऊपर चला जाऊं। हालेलुया। लेकिन आज जो समाज है, जो समय है, और जो विश्वास है लोगों का, वो विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए जिस प्रकार एलीशा का है। आज लोगों को समय दिया जाता है कि आपको सुबह 10 बजे आना है, तो लोगों का समय है 10 के 1 घंटे के बाद 11 बजे से। तो यहां पर कोई समय नहीं दिया गया है कि ये 11 बजे उठाया जाएगा, 12 बजे उठाया जाएगा, या रात को उठाया जाएगा, या तू सोते रहेगा तेरा नबी जब उठाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक शब्द बोला गया है कि ये उठाया जाएगा। लेकिन एलीशा ने उसके हाथों को जोर से पकड़ के रखा, बड़ी जोर से पकड़ के रखा, और जो भविष्यवक्ताओं के चेले उस स्थान पे आए, उनको कहा मुझे पता है आज मेरा गुरु उठाया जाएगा, लेकिन तुम चुप रहो। तुम चुप इसलिए रहो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि आज क्या होने वाला है। हालेलुया। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। अब ये तीसरी बार रोकने की कोशिश कर रहा है एलीशा को। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत में यरीहो को भी गए और साथ में चलते गए। और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। ये सभी लोग एलीशा को चिढ़ा रहे हैं कि आज जो तेरा स्वामी है, आज जो दुनिया से उठा लिया जाएगा। तो इन चेलों के अंदर ये बात आई होगी, अगर इसका स्वामी उठाया जा रहा है तो इसका क्या होने वाला है। लेकिन एलीशा जो उसके साथ में चलता था, जब एलिया खाना खाता था तो एलीशा हाथ को धुलाता था। ये था एलीशा वो नहीं है कि मेरे स्वामी के ऊपर दुख तकलीफ है तो मुझे क्या, जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं उसके पास जाऊंगा। एलीशा ऐसा नहीं था।
एलिशा हर एक पर्वत के ऊपर भाग भाग के उसके साथ में चढ़ता था। एलिशा हर एक पथ पे उसके साथ में चला। उसके बाद में फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। अब ये 3 बार इनकार कर चुका है कि मुझे तेरे साथ चलना है। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे दोनों आगे चले। आगे चल के क्या होता है, और भविष्यवक्ता के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली। हालेलुया। यरदन के किनारे, यरदन किसका नाम है? नदी का नाम है। और उस यरदन के उस पार इन लोगों को जाना है। अब एलिशा देख रहा है, ये तो नदी आ गई बड़ी, ये नदी आ गई, अब कैसे हम लोग आगे जाएंगे? तब एलिया जो भविष्यवक्ता है, जो सामर्थ से भरा है, उसने अपनी चद्दर निकाली और ऐंठ ली और नदी में जोर से उसे मारा, और वो 2 भाग हो गई। इधर उधर 2 भाग हो गई, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हालेलुया। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तुझे चाहे मैं तेरे लिए करूं वो मांग। हालेलुया। अब एलिशा की जो यात्रा, जो परिश्रम है, उसका फल आने का समय है। अब एलिशा ये नहीं बोलेगा, मुझे बड़ा मकान देना, मुझे बड़ा महल देना, मुझे हजारों रथ ऊंट घोड़े देना, मुझे माला माल कर देना। एलिशा ये नहीं मांग रहा है। एलिशा बोलता है, हालेलुया, एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उनका 2 भाग मुझे मिल जाए। 2 भाग मुझे मिल जाए। आत्मा का 2 भाग, जिसे यरदन नदी को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। आज जिस भी विश्वासी के अंदर ये प्यास है, प्रभु यीशु के नाम से आज उनकी प्यास पूरी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने उससे कहा, तूने तो कठिन बात मांगी, तो भी तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ भी शर्त रखी जा रही है, उठाते हुए अगर देखेगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखो, क्या तू चद्दर लेके चला जाता है। इतनी परिश्रम के बाद, इतने सारे बातों को सहने के बाद, फिर भी उसका स्वामी एक शर्त रख रहा है। क्या रख रहा है? सर, आज अगर लोगों के सामने ये शर्त रखी जाए कि हमें बहुत बड़ी मीटिंग करानी है, बड़े बड़े भविष्यवक्ता को बुलाना है, आपको 1 लाख देना पड़ेगा। वो 1 लाख का सुन के ही 4 रविवार आएंगे नहीं। 4 रविवार नहीं आएंगे, लेकिन एक फोन आएगा, पास्टर जी हम बड़ी परिस्थिति में हैं, हमारे लिए दुआ करें। हालेलुया। जिस भी कलीसिया में जो भी सेवक सेवकाई कर रहे हैं, यदि उस कलीसिया के विश्वासी अपने सेवक का अभिषेक नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके लिए ये बहाना लगातार होगा। लगातार चर्चों में लेट आना ये उनके लिए होगा। लगातार अपने सेवक को बार बार दुख देना ये उनके लिए होगा, क्योंकि जो परमेश्वर के दास के अंदर जो अभिषेक है वो एलिशा के समान, यदि उनके मन में उस अभिषेक को पाने की लालच नहीं है, इच्छा नहीं है, तो उनके लिए सारी बातें गलत है, गलत है। यदि प्रभु का दास कहेगा कि आज हमें बड़ी सुसमाचार के लिए जाना है, तो उनमें से कई लोग सोचेंगे सुसमाचार क्यों सुनाना है, और पास्टर जी को क्या पड़ी है, क्यों सुसमाचार के पीछे लगे हुए हैं। हमारी कलीसिया तो बड़ी हो गई है, 200 लोग आ रहे, 300 लोग आ रहे, हमने तो उद्धार पा लिया है। लेकिन जो सेवक होता है उनका हृदय 200 को उद्धार पा लिया उसमें ठंडा नहीं होता,
परमेश्वर के दास चाहते हैं कि सारी दुनिया बचाई जाए, पूरा संसार बचाया जाए। तो एलिशा के समान जिसके अंदर कुछ करने की, कुछ पाने की लालसा है, वो अपने सेवक के साथ में अड़िग है। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया। हालेलुया। जो हाथ एलिशा ने पकड़ा होगा उस समय कि मेरा स्वामी उठाया जाएगा, तो मैं इसे उठते हुए देखूंगा। एक अग्नि में रथ आया और उन दोनों को अलग अलग किया। वो पता नहीं कितनी दूर जाके गिरा होगा। एलिशा गिर के उठा होगा जब तक एलिया कम से कम 10 फीट ऊपर चला गया होगा, 50 फीट ऊपर चला गया होगा। तब वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि मेरा स्वामी स्वर्ग में उठाया जा रहा है। उसने कहा था, यदि तू उठते हुए देखेगा तो जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो तेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। और उसने एलिशा को देखा और पुकार कर कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। वो हाय दे रहा है सभी को। जब वो उसको फिर ना देख पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। और यहाँ पे एक बड़ा मातम मना रहा है, अपने कपड़ों को फाड़ रहा है और चिल्ला रहा है। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर मारा, तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस समय पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। एलिया को उठाने के कुछ समय के बाद में पहला चमत्कार एलिशा नबी के जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिया, वो एक सामर्थी था। उसकी मिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत पावरफुल थी। वो साधारण व्यक्ति नहीं था। वो जीवित उठा लिया गया इस संसार से। ऐसे भविष्यवक्ता के साथ में ये एलिशा चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वह एलिशा पर आ गई है, ठहर गई है। अंत वे उसे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है। वे जाकर तेरे दास, तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। हालेलुया। एलिशा नबी को पता था कि जो मेरा स्वामी है वो किसी पहाड़ पे नहीं फेंका गया है, किसी गली में नहीं फेंका गया है, किसी खाई में नहीं फेंका गया है, उसे सीधा स्वर्ग में उठा लिया गया है। लेकिन ये जो दूसरे भविष्यवक्ताओं के चेले थे, दूसरे भविष्यवक्ता थे, ये इस नबी के अभिषेक को नहीं पहचान पाए। फिर भी ये अपने मन की बात एलिशा के सामने रख रहे हैं कि हमारे पास 50 बलवान भविष्यवक्ता है, यदि तू चाहे तो हम तेरे स्वामी को ढूंढने को भेजें। ये अभी भी वही बात बोल रहे हैं कि तेरे स्वामी को ढूंढने भेजें। लेकिन एलिशा पूरे विश्वास के साथ में इनकार करता है। कहने का तात्पर्य मेरे प्रियजनों कि जो अपने दास के अभिषेक के तले है, ईमानदारी से, वफादारी से, कंधे से कंधा मिलाकर जो सेवा में तन मन धन से जो सेवा में समर्पण हो गए हैं, आप अपने पवित्र सेवक का अभिषेक जो परमेश्वर ने, वो पवित्र आत्मा जो उस सेवक के अंदर डाला है, आपकी उदारता के कारण, ईमानदारी के कारण और आपकी ईमानदारी के कारण परमेश्वर वो अभिषेक आपके सिर पे भी उड़ने देगा। हालेलुया।
अपने पवित्र दास के साथ में वफादार रहो, ईमानदार रहो, बहानेबाजी करने वाले नहीं, ईमानदारी से चलने वाले। उसे पूछिए, हे प्रॉफिट, हे मेरे पास्टर, हे मेरे याजक, बता तुझे किस बात की जरूरत है, क्या मैं कोई काम तेरे लिए आ सकता हूँ? पूछिए अपने दास को, और ईमानदार और वफादारी से आगे बढ़िए, और कलीसिया को, हर एक जो इस वचन को सुन रहा है, अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाते जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का जो विषय था परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलाया, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रहकारी पिता खुदावन सर्वशक्तिमान, हम ये प्रार्थना करते राजा, ये वचन आज जो भी सुने राजा, बहुत आयत की आशीष उसके जीवन में हो, और उसका स्वामी का क्या रिश्ता होता है, एक पास्टर के साथ में क्या रिश्ता होता है, इस सारे वचनों के द्वारा लोग समझने पाए। सारा आदर गौरव मान पिता हम आपको ही देते हैं, यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से हम मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें। जय मसीह।